हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आने वाले अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में। आप सभी लोग हो सकता है केमिस्ट्री से बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब का ये भी एक रास्ता हो सकता है अगर आप सही ढंग से चीजों को समझेंगे, नॉलेज रखेंगे तो आज के इस एपिसोड में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कौन कौन से पीएसयू में वैकेंसी आते हैं, सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में समझने की प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में डिटेल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में ऑप्शंस दी गई है ज्वाइन होने का भी, आप ज्वाइन होकर के हमारे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे और एक एक करके हम लोग समझते हैं कि बीएससी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि सरकारी कंपनियां होती है, जैसे कि पेट्रोलियम और गैस की अगर बात करें तो आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इसी तरह से ओएनजीसी और सेल, गेल, भेल और भी अलग अलग टाइप्स के पीएसयूज हैं जिसमें वैकेंसी आती है। और ये सभी पीएसयूज को गवर्नमेंट जो है अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे कैटेगराइज किया है। कुछ पीएसयूज महारत्न है तो कुछ पीएसयूज नवरत्न है तो कुछ पीएसयू मिनी रत्न है। ये नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस को बनाई है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पीएसयू जो भी कैंडिडेट पीएसयू में बेसिकली अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप कंपटीशन से थोड़ा सा अलग ढंग से सोच रहे हैं, जिसमें कि आपका सफल होने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। देखिए, मैक्सिमम ग्रेजुएट कैंडिडेट क्या करते हैं, बीएससी से करें या फिर कोई भी जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद उनका जो टारगेट रहता है सरकारी नौकरी का, तो वो दो तीन चीजों को ही देखते हैं। जो थोड़ा अच्छे थिंकिंग वाले होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, बड़े ड्रीम देखने वाले होते हैं, वो यूपीएससी, बीपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस करने लगते हैं। लेकिन इधर जो नॉर्मल है, बैंक, एसएससी और रेलवे, ये बेसिकली तीन चीजों को बेसिकली टारगेट करते हैं और इसी में वो इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री से है तो आपके पास एक और रास्ता है पीएसयूज में जाने का, जो कि आपको एक अलग ढंग से सोचने और अलग ढंग से चीजों को करने का लाइफ में मौका मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पीएसयूज में केमिस्ट्री लेवल पे वैकेंसियां आती है। आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ चुका है सब कुछ। सबसे पहले यहाँ पर पीएसयू के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आप सभी पीएसयूज के नेम को देख सकते हैं एक एक करके। तो मैं यहाँ पर सभी कुछ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए, पीएसयूज में सबसे पहले असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी जाती है हमारा आईओसीएल में, यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। और इसके लिए जो होता है बेसिकली एमएससी केमिस्ट्री प्रिफर्ड किया जाता है और बीएससी केमिस्ट्री प्लस एक्सपीरियंस वो का रिक्वायरमेंट होता है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस और इंटरव्यू होकर के तब होती है। अभी इसे नहीं देखना है, इसका वैकेंसी चूंकि आ चुका है इस साल। लेकिन आईयूसीएल में दूसरा वैकेंसी जहां पर आता है, इसमें आईयूसीएल दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए। अब देखिए, यहाँ पर इसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होता है और स्किल टेस्ट आपका होता है, और आप उसको एग्जामिनेशंस को देकर के, स्किल टेस्ट देकर के फाइनल रूप से चयनित हो सकते हैं और जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं आप बेसिकली पीएसयूज में, आईओसीएल में। अच्छा, यहाँ पर ये तो हमने बताया आप सभी को। एक पोस्ट और आता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन का, उसमें भी बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं तो आप सभी लोग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्पेशली पीएसयू एग्जामिनेशंस का, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। हमारा जो बैच है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पीएसयू क्रैकर्स बैच पीएससी वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशली बनाई गई है।
ये बैच का वैलिडिटी अनलिमिटेड है, यानी कि आप एक बार परचेज कर लीजिए और जब तक आपको जॉब नहीं लगेगा तब तक आप उस बैच से पढ़ते रह सकते हैं, यानी कि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस बैच में फ्रेशर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट मतलब जो परस्यू ही कर रहे हैं बीएससी को, और जो कर चुके हैं ऑलरेडी, सभी प्रकार के कैंडिडेट जुड़ सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं या जो अभी कॉलेज जा ही रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा अभी जुड़ने का, क्योंकि आपके पास बहुत सारा समय रहेगा अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करने का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। देखिए आप फाइनल एग्जामिनेशन अपना जो होता है कॉलेज में या सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए प्रिपरेशन करना और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना, दोनों एक अलग अलग बातें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपका फुल्ली एमसीक्यू होता है और एक अलग ढंग से उसका प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है। तो अभी से अगर आप चाहें तो पीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सिंपल में हमने प्रोसेस बता ही दिया है, और बैच से संबंधित अधिक जानकारी अगर आपको लेना है तो आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर समटाइम्स आपको बीच-बीच में स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, तो उसे बेसिकली देख सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर अब आ चुकी है। इसे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिर से हम लोग यहाँ पर आईओसीएल का हमने बात कर लिया है, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर इंडियन ऑयल में ये आता है। इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल या फिर प्रोडक्शंस वाला आता है केमिस्ट्री वालों कैंडिडेट के लिए। फिर आते हैं हम लोग एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें वैकेंसी जाती है क्यूसी ऑफिसर और टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए, जिसमें बीएससी केमिस्ट्री और सम टाइम्स कभी कभी एमएससी भी रिक्वायर्ड होता है, और इसमें भी एग्जामिनेशन होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होकर के सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद ओएनजीसी का बात करते हैं, जिसका वैकेंसी जो है अपकमिंग है, आने वाला है। असिस्टेंट टेक्नीशियन केमिस्ट्री या जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट करके आता है। इसमें भी बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एग्जामिनेशन होता है और इसी के बेस पे, इसी के मार्क्स जो भी कैंडिडेट स्कोर किए होते हैं तो सीबीटी के स्कोर के बेस पे ही फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गेल। यहाँ पर गेल में फोरमैन टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट केमिकल के लिए वैकेंसी आती है, जिसके लिए बीएससी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल होते हैं। इसी के साथ बीपीसीएल जनरल वर्कमैन ट्रेनी केमिकल के लिए आती है, बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अभी क्वालिटी एश्योरेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है बीपीसीएल में, जिसके लिए एमएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं विथ वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद एनएफएल में वैकेंसी आती है, तो जूनियर केमिस्ट, असिस्टेंट केमिस्ट और जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए भी आती है, जिसके लिए बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कुछ कुछ पीएसयू में जब वैकेंसियां आती है तो किसी किसी पीएसयू में कभी कभी वर्क एक्सपीरियंस भी मांगे जाता है कि आपका एटलीस्ट 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री फैक्ट्री में, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कभी कभी पीएसयू में फ्रेशर्स वालों के लिए वैकेंसी जाती है, यानी कि बीएससी केमिस्ट्री वालों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फ्रेशर्स हैं तो भी वैकेंसी जाती है, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप रखते हैं या फिर ऑलरेडी है तो आपके लिए उस तरह की वैकेंसियां भी आती है। तो आप सभी तरह के कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आती है, जो भी कैंडिडेट बीएससी केमिस्ट्री कर चुके हैं या कर रहे हैं। इसके बाद एफएसीटी यानी कि फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल्स ट्रावनकोर, यहाँ पे टेक्नीशियन प्रोसेस का प्रकार से ईसीआईएल, बीएआरसी, सीएसआईआर लैब, एनसीएल और सभी चीजें में यहाँ पर वैकेंसियां आती है, और इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं बीएससी में। तो जो हमने आप सभी के लिए पीएसयू क्रैकर्स बैच किया है वो एक यूनिवर्सल बैच है, और उस बैच के हेल्प से आप ये सभी एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन एक ही जगह पे कर सकते हैं। और देखिए जब भी मैं पीएसयू एग्जामिनेशंस की बातें करता हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली एक और स्लाइड में लेकर चलूंगा, जो कि आप देख सकते हैं सीपीसीबी में भी वैकेंसी आती है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट की आती है। इसके लिए बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट प्लस इन्वायरमेंटल पेपर्स प्रीफर किया जाता है। स्टेट पीसीएस में भी आप देख सकते हैं यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, बीपीएससी के थ्रू, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट का वैकेंसी जाता है। बीएससी केमिस्ट्री मैंडेटरी होता है इसमें। डीआरडीओ और इसरो में भी आता है केमिस्ट्री वालों के लिए वैकेंसी, टेक्नीशियन लैब असिस्टेंट और एसटीएबी के लिए सम पोस्ट जो होता है ना एक्सेप्ट बीएससी। और एफएसएसएआई, बीआईएस, ईआईएल, एचएलएल क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस या क्वालिटी एनालिस्ट में लैब केमिस्ट का वैकेंसी जाता है। इस तरह से पावर प्लांट में, एनटीपीसी में, एनएचपीसी में भी वैकेंसी जाती है केमिस्ट ट्रेनिंग का या लैब असिस्टेंट का, जिसके लिए एमएससी प्रेफर किया जाता है, बट कभी कभी जो होता है बीएससी केमिस्ट्री वालों को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सभी पीएसयू हैं, ये सभी अलग अलग जगहों पे बेसिकली आप सभी के लिए बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसियां देखने को मिलती है।
तो अब अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमने आपको बताया ही है कि आप जो है पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ सकते हैं। लेकिन और भी मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं और सीरियसली चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, तो पीएसयू में जॉब लेने के लिए आपको पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बेहतर ढंग से समझना चाहिए। देखिए, पीएसयू एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करना चाहता है, नो डाउट सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है। आपका 60,000 पर मंथ के अप्रॉक्स में सैलरी होती है। जनरली पीएसयू में अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के पोस्ट के लिए या जूनियर क्वालिटी कंट्रोल या फिर और भी इस तरह के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो सारे जो अलाउंसेस होते हैं उसको जोड़ करके लगभग में 60,000 पर मंथ के आसपास सैलरी पहुंचती है। तो बहुत अच्छा ठीक ठाक सैलरी है आपका ग्रेजुएशन डिग्री के लेवल पे और केमिस्ट्री के डिग्री लेवल पे। एमएससी लेवल पे करते हैं तो आपका सैलरी जो है बहुत ज्यादा रहता है। बेसिकली 85,000 प्लस आपका सैलरी से स्टार्ट होता है और उसके बाद बढ़ते जाता है एमएससी लेवल पे। बीएससी लेवल पे 60,000 की अप्रॉक्सिमेट सैलरी जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि पीएसयू एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए जो आपका एग्जामिनेशंस का पैटर्न होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक होता है पार्ट ए, एक होता है आपका पार्ट ए और दूसरा होता है आपका पार्ट बी। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो आजकल पीएसयूज में भी दो चीजों का वेटेज रखा जाता है। एक होता है आपका नॉलेज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि आपने जो भी पढ़ा है, जैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ा है तो केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट होता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट। और ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट की मैं बातें कर रहा हूं, इस नॉन टेक्निकल पार्ट में आप सभी को मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ना होता है, आपको रीजनिंग पढ़ना होता है, आपको सम टाइम्स किसी किसी पीएसयू जैसे एचपीसीएल में आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है। और इसके बाद में बात करूं तो कभी कभी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये सभी का भी प्रिपरेशन करना होता है। तो ये जो वेटेज रहता है, अलग अलग एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग अलग होता है पीएसयूज में। कभी कभी ये पार्ट ए जो रहता है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे भी 50 क्वेश्चन, 50-50% का वेटेज रहता है अगर 100 मार्क्स एग्जाम हुआ तो। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका 135 मार्क्स का हुआ तो 80 मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स का वो, ठीक है। तो एग्जामिनेशंस की जब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आते हैं अलग अलग पीएसयूज के, तो वो सभी नोटिफिकेशंस को देखने के बाद हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बातें कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पीएसयूज का अलग अलग होता है। अभी जो अपकमिंग में है पीएसयू जिसका वैकेंसी आ सकता है, जैसे ओएनजीसी है, आईयूसीएल का नया वैकेंसी जब आने वाला है और भी आने वाले वैकेंसीज हैं। तो अगर आप अभी से ही बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा पीएसयूज में सिलेक्शंस लेने का। आप तो देखिए, भीड़ से आप अलग हट चुके होंगे। आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहा है एसएससी का, और सब एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट अब एसएससी पे भी कूद पड़ रहे हैं, उसका प्रिपरेशन में लग रहे हैं। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट अब तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। पीएसयू भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। बट ये क्या है, 50-50% का हिस्सेदारी रहता है, अलग अलग पीएसयू का अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन यह सरकारी कंपनियां ही, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब ही कहलाता है, ठीक है। तो आई होप ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का आपको डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। पीएसयू से संबंधित एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख करके भेज सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।